हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ेंगे। और देखिए, एक बड़ी अद्भुत बात है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए। जिस दिन मैं अपने घर में भजन कृष्ण की सेवा देखता हूँ, भजन मतलब केवल गायन नहीं होता, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, किसी भी तरह से कृष्ण की सेवा देखता हूँ, तो कृष्ण वह स्थान मैं अपने घर को गोलोक के समान अनुभव करता हूँ। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं, स्पष्ट उत्तर है गोलोक वृंदावन में रहते हैं। फिर पूछूं कि राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं, तो यत्र गीता विचारश्चो पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जिस स्थान पर भगवद गीता का विचार होता है, विमर्श होता है, पठन पाठन होता है, वहां पे श्री राधा कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से विराजमान है। अब एक चीज बताइए, क्या ये संभव है कि आप सुबह से शाम तक गीता ही पढ़ते रहें? ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं बोली जा रही है। यानी कि नित्य जहां भगवान का घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी भगवान की गीता का विचार हो रहा है, पठन पाठन हो रहा है, तो वहां भगवान प्रसन्नता से निवास करते हैं। ऐसे समझिए, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए जैसे लोग बड़ी प्रसन्नता से किसी होटल में खाने जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि होटल में वो हमेशा रहते हैं, बट जब दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू दैट प्लेस, वो वहाँ उनको जाना अच्छा लगता है। आई होप यू आर गेटिंग द मैसेज। आप कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे कि भक्तों को 9 बजे प्रसादम हॉल में जाना बड़ा अच्छा लगता है, वो रोज ही जाते हैं क्योंकि अच्छा प्रसाद खाने को मिलता है, मिलना चाहिए। इज इट ओके? तो हम लोग देखिए इस प्रकार से भगवद गीता पढ़ रहे हैं और भगवान की कितनी कृपा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं खाली बोल रहा हूँ, आई कैन डायरेक्टली फील कि मान लीजिए हम लोग 4 भक्त हैं बैठे हुए हैं, तो हम पढ़ते तो हमारे घर में ही भगवान आते, लेकिन इस समय सभी लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं गीता, सभी के घरों में श्री श्री राधा कृष्ण विद्यमान हैं और बड़ी प्रसन्नता से विद्यमान है। ये कितना बड़ा सामर्थ्य भगवान हमको दे रहे हैं। और यूट्यूब पे जो लोग सुन रहे हैं उनको, वो तो अपने घर में होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग दिख ही रहे हैं सामने की। 60 लोग हैं शायद, 60 सारे के 60 लोग एक ही घर से हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। कोई एक घर से भी है? कोई हाथ खड़ा कीजिए। एक घर वाले तो नहीं लग रहे सब लोग। इतनी यूनिटी तो है ना कि एक घर में रहे, अलग अलग भी रहना है। तो 60 घरों में गीता का प्रकाश, यानी कि जो शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूं, मुझे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन गोलोक की संस्थापना हो रही। व्हाट अ वंडरफुल डे, इज इट नॉट? कि हम ऐसा कर पा रहे हैं भगवान का श्रवण कीर्तन। व्हाट अ मर्सी। यही परम पूज्य जयपताका महाराज कहते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स, एंड इन दैट प्रोसेस हाउ मच वी आर गेटिंग आवरसेल्व्स। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो गुणातीत व्यक्ति है उसके लक्षण क्या हैं, क्या लक्षण जो स्वयं अनुभव करता है, और उसका आचरण क्या है, अर्थात तो वह लक्षण जो बाहर के लोग अनुभव करेंगे, बाहर वाले। और यह प्रश्न किया था कि गुणातीत कैसे हो। तो इन 2 प्रश्नों का, लक्षण और आचरण का, हम 22 से 25 श्लोक में उत्तर सुनेंगे भगवान के द्वारा। 22 पे आपने सुना था, श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टु संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान ने कहा, प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह, हे पांडव, इनके संप्रवृत्तानि, अपने आप प्रकट होने पे जो उनसे द्वेष नहीं करता है, और इनके निवृत्त होने पे उनकी आकांक्षा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये आप मानते हो कि चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के वातावरण से परे हैं? बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो अब चंद्रमा देख रहे हैं ना, कि चंद्रमा ले लीजिए या सूर्य ले लीजिए, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे एक बार प्रकाश आता है। स्वीकार करते हैं ना, लॉन्गिट्यूड समझते हैं, वर्टिकल। तो अब उस पूरे लॉन्गिट्यूड में कहाँ कहाँ, मतलब जहाँ जहाँ भी सूर्य का प्रकाश एक समय में आ रहा है, तो कहीं हो सकता है कि कहीं गाय की पूजा हो रही हो और कहीं गाय का वध भी हो रहा हो। तो कहीं तो सतोगुण की वृत्ति है और कहीं व्यक्ति घोर तमोगुण में है। क्या एकदम क्लियर हो गया?
तो क्या सूर्य सोचता है अरे यहाँ प्रकाश नहीं, यहाँ से भागूं मैं? या वायु हर जगह बहती है कि नहीं? कहीं बहुत सुगंधित फूल होते हैं और कहीं बदबूदार स्थान होता है, तो दोनों जगह वायु एकदम निर्लिप्त होकर बहती है कि नहीं बहती? आप ये मत कहना कि वायु में गंध आ जाती, उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं। वायु बहती उसी स्पीड से, मैं ये कह रहा हूं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और वैसे भी वायु उस गंध से प्रभावित नहीं होती है, हम उस गंध से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वायु नहीं प्रभावित हो रही है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, चीजें कल शायद ना क्लियर होंगी। हम सोच रहे हैं कि केवल गुणों का प्रभाव अंदर ही हो रहा है, लेकिन भाई साहब गुणों का प्रभाव बाहर भी तो हो रहा है। आप सब्जी मार्केट में जाते हैं तो क्या वहां सतोगुण रहता है? आप कहीं जंगल में जा रहे हैं तो वहां सतोगुण है, कहीं आप सिटी में रह रहे हैं तो वहां पे रजोगुण है, शराब के स्थान पे चले गए तो तमोगुण है। तो अब एक सिंपल बात समझिए, श्रीला प्रभुपाद जैसे भक्त को आप ले लीजिए जो कि वाकई गुणातीत हैं। वो चाहे जंगल में जाए, चाहे घर में हो, चाहे वो सिटी में जाए, चाहे अमेरिका में जाए, चाहे कहीं जाए, क्या वह कृष्ण का स्मरण भूल सकते हैं? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, नहीं भूल सकते। तो उनके हृदय में इस प्रकार के गुणों का प्रभाव नहीं आता। वो ऐसा नहीं कि अमेरिका में पहुंच गए तो चले भागे, अरे भैया यहाँ तो बहुत माया है। दैट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग गुणातीत। आप वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात। प्रभुपाद जी अंत में फिर से भी, मैंने सुना अंत के समय में फिर से वह अमेरिका जाके प्रीचिंग करना चाहते थे। इंग्लैंड में गए भी थे, वो बिल्कुल हड्डी जैसे ही हो गए थे, बॉडी बहुत मतलब कमजोर हो गए थे, फिर भी चाह रहे थे कि हम प्रचार करते हुए शरीर छोड़ें। तो उनको कोई इस प्रकार की स्पृहा नहीं थी कि हम एकदम सात्विक वातावरण में रहें, जैसे मैंने कल व्याख्या कर ही दी थी। तो देयर प्लेजर एंड पेन इज प्लेजर बेस इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, न इन नीदर पेन ऑल्सो। दुख सुख उनका गुणों के द्वारा नहीं आ रहा है, ऐसा व्यक्ति गुणातीत है। अब एक प्रश्न किया, मैंने एक कमेंट किया था कि अगर एक बार आप गुणातीत हो गए तो दोबारा गुणों में नहीं आएंगे। तो एक भक्त ने कहा कि भाई भरत महाराज भी तो भाव स्तर पे थे, हमने सुना कि भाव स्तर पे व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, तो वह तो हम देख रहे हैं कि दोबारा जन्म लिए। अच्छा ये बताइए कि दोबारा जन्म लिए कि दोबारा गुणों में आ गए? जिन्होंने मैसेज किया था वो जरा फिर से अपने प्रश्न को रिव्यू कीजिए। क्या वह दोबारा जन्म लिए कि दोबारा गुणों में आ गए? जब कोई व्यक्ति हिरण, ठीक है आप लोगों को पता है कि नहीं पता, एक बड़ा अच्छा बात है यहाँ पे देखिए, भाव स्तर से कोई व्यक्ति का पतन नहीं होता, ठीक है नहीं होता है। अब एक केस बना है कि एक भरत महाराज थे और भरत महाराज पूरे विश्व के राजा थे। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं, ऋषभदेव के भगवान है ऋषभदेव, उनके भगवान के अवतार हैं ऋषभदेव, और उनके पुत्र हैं भरत महाराज। 100 पुत्र उसमें सर्वश्रेष्ठ पुत्र भरत थे। और उनने अपने बेटों को कहा कि तुम्हें इन भरत की सेवा करनी है। तो इतना योग्य थे वो, और बहुत साल तक राज्य की, और उसके बाद वह राज्य छोड़ करके युवावस्था में ही जंगल चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। भक्ति तो राज्य में भी कर रहे थे, लेकिन और एकांतिक भाव से करना चाहते थे कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो वहाँ एक बार वह गंडकी नदी है ना, शायद गंडकी नदी थी, तो हाँ गंडकी नदी थी। तो वहाँ पे देखे पानी पीने के लिए गए थे, और अब देखे कि एक गर्भवती हिरणी वहाँ पे आई पानी पीने के लिए, और उसने एक सिंह की दहाड़ सुनी तो वो बेचारी घबरा गई। तो वह उसका गर्भपात हो गया, बच्चा बाहर आ गया और वह वहीं मर गई। तो वो बच्चे को देख करके वो द्रवीभूत हो गए, उसको उठा के ले आए, उसकी सेवा करने लगे, उसे बचाने लगे। और क्योंकि क्षत्रिय थे पहले के, तो सोच रहे थे कि इसको मेरे अलावा आश्रय कौन है। तो उसमें आसक्त होते होते वह अपना भजन ही भूल गए। ये आप जरा मार्क कर लीजिएगा, भजन भूल गए। इसको मैं फिर अभी वापस आऊंगा। अपना भक्ति करना भूल गए, केवल हिरण के पीछे, बच्चे के पीछे थे। और ऐसा करते करते और समय बीत गया और भक्ति कर नहीं रहे थे। भक्ति में रुचि खत्म हो गई थी ऐसा नहीं है, बस उसमें आसक्त थे, वो भूल गए भक्ति करना। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, मैं अभी आऊंगा इसके ऊपर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भरत महाराज इतने भाव के स्तर पे थे कि जो भक्ति के नियम थे उसमें गड़बड़ा जाते थे। इतने भाव विभोर हो जाते थे आनंद में, इतना आनंद का अतिरेक था उनका हिरण्य के बच्चे के मिलने से पहले। तब जो भी हो वह भूल गए। और उसके बाद एक बार हिरण्य का बच्चा भाग गया वहां से, और उसकी वो है खोज में पागल से हो गए और गिर पड़े तो उनका सर टकराया पत्थर पे, वह शरीर छोड़ने लगे। तो शरीर छोड़ रहे थे तब हिरण्य का बच्चा फिर वापस वहां पे आ गया, और उसको देखते हुए शरीर त्यागी, और फिर वह हिरण के बच्चे के रूप में हिरण के रूप में जन्म लिए।
अब उनको अपना पिछला जन्म याद था। अब आप समझिए, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था, विचार कीजिए कि क्या हिरणों को अपना जन्म याद रहता है? तो आप इसको पतन कहेंगे। हम तो देखिए इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि आचार्यगण बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था, अभी बताऊंगा। लेकिन पॉइंट इज कि हिरण के रूप में जन्म लेने के बाद उनको तो तमोगुण में चला जाना ही चाहिए था ना। हिरण तो तमोगुण में है ना, पशु योनि। तो वहां तो उनको पूरा याद था कि मैं पिछले जन्म में गलती क्या किया, तो उनकी और उत्कंठा बढ़ जाती थी और वो केवल सूखे पत्ते खाते थे। हिरण, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी देखें कि हरी घास हो और गाय या बैल जो कुछ भी वो हरी घास को छोड़कर सूखा खाए? कभी देखें ऐसा? कभी नहीं हो सकता। और साधु संतों के पास में रहते थे और करते करते वो शरीर छोड़ देते हैं और भगवान का नाम बोलते हुए शरीर छोड़ते हैं। फिर भगवान उनको एक जड़ भरत के रूप में जन्म देते, फिर वहां से भगवान के पास जाते हैं। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को सांद्रानंद विशेषात्मा, एक विशेष अतिरिक्त, उसकी कल्पना, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। विशेष कहने का मतलब भाई एक विशेष वस्तु को उसके शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते कि उसे कितना सुख मिल रहा था। तो ऐसे सुख को छोड़ करके कोई व्यक्ति एक भौतिक रूप से दया करने लग रहा है, तो ये समझना चाहिए कि ये कोई गुणों के प्रभाव से नहीं हुआ। ये सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? भाई गुणों के प्रभाव से होता तो वो अपने आप ही गिर गए होते ना। वो गुणों के प्रभाव से नहीं था, वो भगवत प्रभाव था। भगवान की इच्छा थी कि उनके हृदय में और उत्कंठा जागृत हो, एक। और दूसरा, आगे हम जैसे आने वाले साधुकों को शिक्षा देने के लिए कि भाई अकेले भजन नहीं करना। देखिए भक्ति लता है, इसलिए भक्ति को हमेशा सहायता की, अवलंबन की, मतलब अवलंबन में से सपोर्ट की जरूरत होती है हमेशा। महाप्रभु भी देखिए अपने अंतरंग पार्षदों के संग हैं, लेकिन हैं पार्षदों के संग अकेले कभी नहीं रहते। तो दे आर विद सम डिवोटीज, अकेले भजन भी करते हैं लेकिन फिर भी भक्तों की संगत होती है। तो अगर भक्तों की संगत में होते यार एक भी होता तो डांटते उनको, अरे क्या कर रहे हैं भरत महाराज, आप पूरा राज्य छोड़ दिए और अब हिरण के बच्चे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो एक बार भी अगर कोई बोलता तो सचेत हो जाते। इसलिए भक्तों को चेताने के लिए भगवान ने ऐसा किया है। इसलिए आप यह सिद्धांत नहीं पकड़ लेना कि भाव भक्ति में आकर के आप वापस गिर जाओ गुण में, ऐसा हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए आचार्यगण समझाते हैं कि सामान्यतः भाव भक्ति में आने के बाद व्यक्ति का पतन हो नहीं सकता। तो सामान्यतः इसलिए बोलते हैं कि यदा कदा कोई एक आध एग्जाम्पल दिख गए तो उसकी वजह से आप रूल नहीं बना सकते कि भाव भक्ति से व्यक्ति गुणों में गिरता ही है। इसलिए जो गुणातीत होने की जो प्रोसीजर है वो मान के चलिए कि भाव भक्ति तक ही होता है। इसीलिए भाव भक्ति को साध्य भक्ति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारा उद्देश्य प्रेम भक्ति नहीं है, हमारा उद्देश्य है भाव भक्ति। हमारा साध्य, हमारा गोल है भाव भक्ति। तो आप कहेंगे प्रेम भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए भाव भक्ति में आने के बाद गुणों का स्पर्श नहीं होता है, वो व्यक्ति फिर भक्ति करता ही रहेगा और उसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। जैसे सांस लेने के लिए आप कौन साधना करते हैं? कुछ नहीं करते, सांस अपने आप चलती है। तो इसी प्रकार से सांस सांस में भजन भाव भक्ति के स्तर पर होता है, रोलर कोस्टर अपने आप। अब एक भक्त कह रहे हैं कि हिरण में आसक्त अर्थात वे आसक्ति के लेवल से भी नीचे आ गए। ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। तो चाहे ये बता दीजिए नीचे आ गए तो ऊपर कैसे गए? अगर आप ये कह रहे हो कि आसक्ति के लेवल से नीचे आ गए तो ऊपर कैसे गए? ऊपर करने के लिए, ऊपर जाने के लिए साधना तो कुछ किए नहीं। हम लोग जब भक्ति में मान लीजिए नीचे जाने का अनुभव करते तो फिर साधना करते हैं, फिर जब करते हैं भक्तों की संगत करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो वो तो कुछ किए नहीं। अगले जन्म में फिर ऊपर कैसे हो गए? नेहा के वो सब छोड़ दीजिए भी आप, हम और कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली इतना बात बोल रहे हैं कि नीचे कैसे गए। तो देखिए वो एक टेम्परेरी चीज थी और भगवान की आयोजन है वहां पे केवल उत्कंठा बढ़ाने के लिए। नहीं तो अब अजामिल तो एक ही जन्म में वैकुंठ प्राप्त कर गया, तो क्या अजामिल से हीन है जड़ भरत? हीन तो कोई भी नहीं, मतलब भजन कर रहे हैं। इट वॉज अ वेरी स्पेशल पास टाइम ऑफ द लॉर्ड, ताकि ये बात समझा सकें कि भक्तों को अकेले रह के भजन नहीं करना चाहिए, हमेशा गाइडेंस में रहना चाहिए। ये बात है। तो इसलिए हम बातों को क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा होगा कि एक बार व्यक्ति गुणातीत हो जाएगा तो उसको दोबारा फिर गुणों में नहीं फंसना पड़ेगा। अरे गुणातीत तो छोड़ दीजिए, अब निष्ठा के स्तर पहुंच गए तो अगले जन्म में निष्ठा से ही शुरू करेंगे। ओके, तो ये क्लियरिटी आ गई। हम लोग अब देखते हैं ये आचरण के बारे में। हाँ, तो दूसरा प्रश्न था उसका आचरण कैसा होता है, तो यहाँ पे आचरण के बारे में बता रहे हैं।
उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो व्यक्ति उदासीन होकर स्थित रहता है और यह समझते हुए कि गुण ही कार्य कर रहे हैं इसलिए विचलित नहीं होता और गुणों के प्रभावों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। आप बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं? देखिए, मान लीजिए कि दो लोग झगड़ा करने लगे, दो पक्ष झगड़ा करने वाले, तो जो उदासीन नहीं है वो क्या करेगा? अगर एक का झगड़ा बी से है तो या तो ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा। क्लियर? या मान लो तीन लोग झगड़ा कर रहे हैं, ए बी सी, तो या ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा या सी की तरफ होगा। लेकिन अब वो कोई व्यक्ति उदासीनवत है, वो देख रहा है कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन न वो ए की तरफ है, ना बी की तरफ है, ना सी की तरफ है। तुम लोग झगड़ो लेकिन हम तुम्हारे अनुसार चलने वाली नहीं है। क्या कुछ समझे? होता है ना, तीन लोग झगड़ रहे हैं, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। तो अब तुम लोग झगड़ते रहो भैया, हम तुम्हारे किसी भी साइड में नहीं आने वाले। मान लीजिए कोई कहे कि कम्युनिज्म श्रेष्ठ है, कोई कहे कि कैपिटलिज्म श्रेष्ठ है, कोई कहे कि और कौन सा सोशलिज्म श्रेष्ठ है, तो आप कौन से को फेवर करोगे? बताओ भाई, चैट ओपन है। वार्षवानी माता जी, आप किसको फेवर करेंगी? कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म? तो आप समझ गए, आप समझ रहे हैं इसमें कोई भी इज्म से अपने को कोई मतलब नहीं। दे आर ऑल इम्परफेक्ट, किसी को नहीं। यस, वार्षवानी माता जी ने उत्तर नहीं दिया, तुम विद्यावन की तरफ से बोल रही है, किसी को नहीं। ठीक है, तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए, माता जी लोगों को शायद इज्म पता ही नहीं होगा। गौरव प्रभु, आपका क्या कहना है? कैपिटलिज्म अच्छा है या सोशलिज्म या कम्युनिज्म? आई डोंट नो इफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आर सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम। कम्युनिज्म मीन्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्टेट एंड सोशलिज्म मीन्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू सोसाइटी। एम आई करेक्ट कल्याण प्रभु? सही है, गलत बोल रहा हूँ? समथिंग कुछ हाँ, मोटा मोटी। चलिए, शुक्ला माता जी ने गौरव प्रभु की तरफ से उत्तर दिया है कि स्पिरिचुअलिज्म। तो आप समझ गए ना, बिल्कुल समझ में आ गया ना कि सत्वगुण चाहिए कि रजोगुण चाहिए कि तमोगुण चाहिए। अब गौरव प्रभु ने उत्तर दिया ये सब गुणों के अंतर्गत आते हो। ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम खाली समझा रहे हैं कि वी कांट केयरलेस। समझ में आता है? कांट केयरलेस, वो भैया जो भी होता हो, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये तो ठीक है, बस यही मतलब हो गया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, अगर मुझे कृष्ण की सेवा के लिए सोना है तो मैं सोऊंगा। अगर मुझे कृष्ण की सेवा के लिए एक्टिवली सब्जी लेने जाना है तो मैं सब्जी लेने जाऊंगा। वहां हम सत्वगुण नहीं बटोरते बैठेंगे, अरे हम सत्वगुण में रहना चाहते हैं। अगर कृष्ण की सेवा के लिए कोर्ट केस भी लड़ना पड़े, जैसे प्रभुपाद ने लड़ा, तो वह भी निर्गुण ही कार्य है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना श्रवण कीर्तन के आप इस स्तर पे रह नहीं सकते। हम लोग गुणातीत तो खैर क्या है, लेकिन ये निर्णय कर पाना कि ये चीज गुणातीत है और ये नहीं है, इसका आधार एकमात्र श्रवण ही है। एटलीस्ट हमारे स्तर पे तो बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि हम लोग को दिखता नहीं कि क्या चीज निर्गुण है क्या नहीं है। अगर मैं आपके सामने लड्डू रख के रख दूंगा तो कितने लोग के पास ये रियलाइजेशन है कि वो ऑफर्ड है? परम पूज्य जयपताका महाराज को टेस्ट करने के लिए व्यक्ति भोग मतलब कुछ ऐसा अनऑफर्ड चीज ला के रख दिया, कहते हैं ये ऑफर नहीं है, ये काय को ला के दिए, ये क्यों दिए मुझे? तो देयर आर डिवोटीज हु कैन डायरेक्टली सी वेदर इट्स ऑफर्ड और नॉट। हैं ऐसे भक्त, लेकिन अभी हमारी ऐसी दृष्टि तो नहीं है। तो हमारा तो सारा कुछ, जो हमारी आंखें हैं वो हमारे कान हैं। भगवान ने आंखें भी दो दी हैं और कान भी दो। काफी इंटरेस्टिंग बात है। एक खराब हो जाए तो कम से कम एक से भी सुन के काम चला लेते हैं ना। कुछ लोग की एक आंख फूट जाती तो फिर भी एक आंख से बिल्कुल वैसे ही जीते हैं जैसे कि दो आंख से जीते। अग्रीड? तो शास्त्र श्रवण करके हमें समझ में आता है कि भाई हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो निर्गुण है। ये जो मैं फल लेके आ रहा हूं भगवान की सेवा के लिए, तो यह भी निर्गुण है। आई होप इट्स वेरी क्लियर।
इस श्रवण के द्वारा हम लोग गुणों के प्रभाव के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। हमें दिखेगा कि ये कार्य गुणों के प्रभाव के अनुसार हो रहा है और ये कार्य गुणों के प्रभाव के अनुसार नहीं हो रहा है। आई होप सुन के ही समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को याद हो, जैसे ही इंद्रियां भगवान की सेवा में उपयोग की जाती हैं वो क्या हो जाती हैं? ट्रांसेंडेंटल। अब तो एकदम शीशे की तरह क्लियर हो रहा होगा कि जो कार्य भगवत संबंधी हैं उसमें इंद्रियां भले लगी हुई हैं और लग रही हैं कि ये मैं अपने कानों से सुन रहा हूं, मैं अपने वाणी से बोल रहा हूं, लेकिन वो सारे कार्य निर्गुण हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए पानी मान के लीजिए पानी है ही इसमें, और हम रोज ऐसा करते हैं। हमारे पास गंगा जल थोड़ी मात्रा में है, आचमनी पात्र लेके आइए, उससे समझ में आएगा। तो हम लोग पूरा गंगा जल नहीं ले सकते, तो क्या करते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें 2 बूंद डाल देते हैं। तो आप लोग चैट बताना, ये 2 बूंद डालने के बाद पानी है कि गंगा जल है? इजी है, आप लोग ने मुख से बोल दिया गंगा जल, वेरी सिंपल। अब आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए क्लियर कि मैं यहां पर ये हिंदी है, कृष्ण के बारे में बोल रहा हूं, ये दिव्य हो गया। समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? मैं यहां भगवत गीता से भगवान कृष्ण की बात बोल रहा हूं। मतलब ऑब्वियसली हर लाइन में मैं कृष्ण नहीं बोलूंगा, लेकिन बात कृष्ण की है, तो क्योंकि बात कृष्ण की, वो एक ड्रॉप पॉइंट आ गया तो सारा कुछ निर्गुण हो गया। आई होप इज वेरी वेरी क्लियर, एकदम क्लियर हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कार्य है, उस कार्य का संबंध कृष्ण से है कि नहीं है। अगर है तो वह भक्ति हो गया, और जैसे ही भक्ति हो गया वह निर्गुण हो गया। आई होप, इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता। इस इज वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। आप वही बर्तन मांज रहे हैं, तो जो भी कार्य कहिए, रजगुण कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन कृष्ण के बर्तन मांज रहे हैं तो निर्गुण हो गया। कितना इजी है। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। प्रभुपाद जी का एक शब्द है, यू थिंक योर जॉब इज माया, बट इट्स नॉट माया, बिकॉज ऐसे भी भक्त हैं जो जॉब से जो भी पैसा आता है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। मतलब घर में भी सभी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर माया नहीं है भाई। घरों में लोग मान लो पैसा लेके या दारू पीने गए, तो वह तो फिर अब तमोगुण हुआ ना। काफी इंटरेस्टिंग कि हनी और शराब कलर एक जैसा होता है ना। तो अब वो आपने शराब पी और अपने ही अभिषेक कर लिया, मतलब अंदर से अंदर डाल लिया, तो हो गया तमोगुण। और उसी हनी को शालिग्राम पे चढ़ा दिया तो हो गया वो उसको भी तो हनी समथिंग सिमिलर टू एनीवेज। तो हनी को आपने भगवान को अर्पण कर दिया, उसे बन गया चरणामृत, तो हो गया वो निर्गुण। इट्स आर वेरी सिंपल। दही लाए और दबा तो पी गए तो हो गया सतोगुण, और दही लेके भगवान को अर्पण किया और स्वीकार किया तो निर्गुण। गॉट इट? वो कृष्ण से जोड़ते ही वह निर्गुण हो जाता है। बस इतनी सी बात हम कहना चाहते हैं। तो इतनी बुद्धि व्यक्ति को जागृत करनी होगी कि कैसे मैं डे बाय डे डिसइंफेक्ट रहूं गुणों से। अरे एक मजेदार बात बताता हूं। हम लोग ने अभी ट्राई कर रहे हैं कि आलू को अवॉइड करें, सूरन खाएं। सूरन से बात कम हो जाता है, आलू से बात बढ़ जाता है। तो मैंने कहा अभी मैंने देखो लौकी के संग सूरन भी बना लिया, बहुत अच्छा लगा। तो वेदवादी प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, इनके मन में डरा क्या हम लोग कभी आलू नहीं खाएंगे। हमने कहा भाई हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा दे दी कि देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हम कभी आलू नहीं खाएंगे। हम लोग, मैं उनको समझा रहा था कि हम लोग केवल ये ट्राई करेंगे कि हम आज आलू नहीं खाएंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप यह सोचते हो कि क्या पूरा जीवन हम कभी भी गुणों का संपर्क नहीं करेंगे, देन इट्स टू मच ऑफ अ टास्क। लेकिन अगर आप ये देखें कि आज मुझे यथासंभव गुणों का संपर्क नहीं करना है, तो इट इज मच इजियर। आई वुड पुट इट लाइक दिस। अगर यह संकल्प लें कि केवल आज मुझे भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, तो जो भोजन वाला गुणों का संपर्क है वो खत्म हुआ कि नहीं, बताइए पहले। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो बहुत बड़ा संपर्क है, आपको याद होना चाहिए, एकदम याद कर लीजिए कि गुण हमारे हृदय में एक्टिवेट होते हैं कर्मों की वजह से और किए गए भोजन की वजह से। बिल्कुल नहीं भूलना, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कहा था ये बात, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि भोजन की वजह से गुण एक्टिवेट होते हैं। और भी मैं और बातें बताने वाला हूं बहुत जबरदस्त, पिछले श्लोक से लिंक्ड है उसका। तो अब भोजन अगर आप निर्गुण करेंगे तो चित्त भी वैसा होता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा?
जो यहाँ पे गुण आ रहे हैं वो अपने आप वर्णन, अपने आप आपके चित्त में प्रकट होने लग जाएंगे कि नहीं होने जाएंगे? यही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पूरा जीवन के बारे में भूल जाइए आप, केवल आज के बारे में सोचिए। जैसे कि आपने आज सोचा था कि मैं आज 16 माला करूंगा, आप कल के बारे में नहीं सोच रहे थे। आप आज सुबह नहीं सोच रहे थे कि मैं कल जब कैसे करूंगा। कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दीजिए कि आज वह सोच रहा था कि कल वो जब कैसे करेगा। एनीवन हियर? तो मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे। ऐसे अगर आप बोलें कि हम निर्गुण हो जाएंगे तो बहुत बड़ा टास्क लगता है कि नहीं? एक व्यक्ति कह दे कि उसको टास्क नहीं लगता है कि निर्गुण होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन लगता है। लेकिन अगर आप घंटे घंटे को तोड़ लीजिए कि इस घंटे में मैं कृष्ण के संबंध में कार्य करूंगी या करूंगा, या मान लीजिए आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कृष्ण संबंधित है नहीं लेकिन संबंध है कृष्ण से। मतलब भाई मान लो ट्यूशन पढ़ा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो उसका संबंध तो भगवान से नहीं है, लेकिन धन चाहिए कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए, तो वो धन कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको बांध नहीं रहा, यू नॉट अटैच टू दैट। तो आप कुछ कर रहे हैं जिससे आपको धन कुछ प्राप्त हो जाए, ये बात है। तो ऐसा नहीं कि उससे गुणों में बिल्कुल प्रवेश ही कर गए, क्योंकि प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि एक भक्त फैक्ट्री में भी काम कर सकता है लेकिन वो अपनी पहचान फैक्ट्री से नहीं करता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कोई पाकिस्तान का एजेंट है, वो भारत में काम कर रहा है, ये भारत का एजेंट स्पाई डिटेक्टिव है, वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो अगर पकड़ा जाएगा तो उसको पाकिस्तानी नहीं माना जाएगा। ऐसे सुनने में आया है कि भारतीय लोग पाकिस्तान की सेना तक में वो बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए और वो स्पाई थे। ऐसा लोग करते हैं। आश्चर्य की बात है, जब पकड़े गए तो उनको यह नहीं बोला गया कि वह आर्मी के व्यक्ति हैं या पाकिस्तानी, माना ही नहीं गया। ऑल्दो दे वर एक्टिंग इन पाकिस्तान आर्मी में ही काम कर रहे हैं, लेकिन काम वो भारत के लिए कर रहे हैं। शायद इससे अधिक मैं नहीं समझा सकता। वेरी वेरी इजी। ये एक और एग्जाम्पल आ रहा है। अमेरिकन एम्बेसी, आप मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भारत के रूल काम करते हैं? एज फार आई अंडरस्टैंड नहीं करते। वो है भारत में लेकिन वह भारत में नहीं, भारत का नहीं। सही बोल रहा हूँ ना? वहाँ पे वो जो लोग उस पर काम कर रहे हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है, भारत में है लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। तो भारत में क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं, उदासीन रहते, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब व्यक्ति गुणों के अनुसार कार्य नहीं करेगा, क्योंकि गुण मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्लियर? वो सेंस क्या देखिए, तमोगुणी सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होगा? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। प्रमाद, आलस्य, सोना। और रजोगुणी क्या होगा? पैसा कमाऊंगा, ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा। और सत्वगुणी सुख और ज्ञान। ये 3 प्रकार की इंद्रिय तृप्तियां इन 3 गुणों के द्वारा होंगी और इनसे उदासीन रहता है। आई डोंट केयर अबाउट दिस। मुझे सुख मिले, मुझे ज्ञान मिले, उससे मतलब नहीं। क्या कृष्ण सुखी हो रहे हैं उस कार्य से तो वह करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम इसके अन्वय को देखते हैं। यह जो उदासीनवत, उदासीन की भांति आसीन अवस्थित, गुणई ना विचाल्यते, और गुण के कार्य सुख दुख आदि से विचलित नहीं होते। अब देखिए एक प्रश्न आएगा कि उदासीनवत क्यों कह रहे हैं, उदासीन ही क्यों नहीं कह रहे? उदासीन व्यक्ति क्रियाहीन होता है। अग्री? 3 लोग झगड़ा कर रहे हैं, चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। तो चुपचाप बैठने के अंदर के अर्थ में तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुणातीत व्यक्ति कुछ कार्य ही नहीं कर रहा। मैं एग्जाम्पल देता हूं। एक राजा था और राजा अपने पूरे प्रोसेशन के संग चल रहा था। भागवत में एग्जाम्पल आता, बड़ा सुंदर। अपने पूरे गाजे बाजे के संग राजा चल रहा था और एक लोहार, समझते हैं लोहार था, वह अपना बाण को बना रहा था। लोहे का बाण था, तो उस लोहे के बाण को बनाने में वो इतना निमग्न था कि उसको मतलब ही नहीं था कि राजा के कितने लोग चले गए, उससे कुछ भी मतलब नहीं था। समझे? तो वह राजा के गाजे बाजे के प्रति उदासीनवत था कि नहीं? मैं उदासीनवत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह अपना कार्य करने में निमग्न था, इसलिए उदासीन था। एक होता है कि आदमी जैसे चुपचाप बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है और वो देख भी नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन यहां एक निर्गुण जो गुणातीत व्यक्ति है वो भगवान की सेवा में इतना लगा हुआ है कि उधर उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सा गुण चल रहा है, कौन से गुण बाहर चल रहा है, उससे कुछ भी मतलब नहीं। क्या मैं एक समझा पा रहा हूं? इसीलिए यहाँ पे उदासीनवत कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर है, लेकिन उसका
जो आकर्षण है वह निर्गुण में है, इसलिए ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ये समझना होगा कि हम लोग कभी भी निरासक्ति के प्लेटफॉर्म पर स्टैंड नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं आसक्त तो होना ही होगा। तो भगवान में आसक्त होने के कारण उदासीन हो गया। एक और एग्जाम्पल से समझिए कि देखिए, प्रायः देखा जाता है कि लड़की अपनी माँ से बहुत प्रेम करती है, उन्हीं की संग खाती है, बैठती है, सब कुछ करती है। तो अपनी माँ से एक लड़की उदासीन नहीं हो सकती है, लेकिन शादी हो जाती है और पति से प्रेम बहुत मिलता है तो एक दृष्टि से देखें तो भूल जाती है माँ को, अब पति की सेवा में लगी रहती है। तो अब उधर उदासीन हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह इनर्ट हो गई, वह जड़ हो गई, कोमा में नहीं चली गई है। तो शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो उदासीन वत का मतलब वो जड़ नहीं हो जाता, ये बात ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, गुणातीत होने का मतलब जड़ हो जाना नहीं है। ऐसे करके एकदम चुप होकर बैठना नहीं, गुप होकर बैठना नहीं है। भगवान की सेवा में इतना निमग्न है कि उसे गुणों के द्वारा जो सुख या दुख मिलता है उधर कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी, आप लोग को पता है कि नहीं पता है, बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपवाते थे, यहाँ से जाते थे छपवाने के लिए, उसके बाद खुद उसका वितरण करते थे। सोचिए, और ऐसा करते करते एक बार बेहोश होकर गिर भी गए थे, उनके पास भोजन भी नहीं था ठीक से, और गिर गए थे लू के थपेड़ों में मतलब पुस्तक का वितरण कर रहे हैं। तो ऐसा लग सकता है कि अरे भाई, अन्य लोग भी तो अपनी किताबें बांटते हैं, कुछ करते हैं, या मनोहर कहानियां बेच रहे होते हैं, तो क्या उस तरह से प्रपात कर रहे हैं? अंतर समझ गए ना? आपने देखा होगा वो लोग जो ट्रेन में बांटते रहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अरे वो उपन्यास बेचते रहते हैं, तो वो भी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्रभुपाद जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा अंतर होगा कि नहीं? तो वहाँ प्रभुपाद जी इन सामान्य जागतिक, जिसे कहना जगत की वार्ताओं की पुस्तकों के प्रति तो उदासीन है ना, लेकिन क्या वह भगवान के यश को विस्तारित करने के लिए उदासीन है? नहीं, उदासीन बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, यह जो उदासीन की भांति आसीन रहता है, गुणे ना विचालित, और गुण के कार्य सुख दुख आदि से विचलित नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसके लिए रजोगुणी और तमोगुणी चीजें बहुत दुखमय होंगी। क्लियर? जो रजोगुणी है उसके लिए तमोगुण और सत्वगुण दोनों दुखमय होगा। वो बैठ नहीं सकता सोते रहे, कि वो सोता रहे दिन भर, वो नहीं कर सकता, उसे काम करना ही पड़ेगा, और शांति से भी नहीं बैठ सकता, सोते हुए भी नहीं बैठ सकता और शांति से भी नहीं बैठ सकता। रजोगुणी लोग को बोलो कि टेक रेस्ट, तो पागल हो जाएंगे कि कितना रेस्ट करें, और कहो शांति से बैठो, ओम ओम करो, तो वह भी नहीं होगा। और तमोगुणी लोगों को, अरे भैया थोड़ा पानी दे देना, पानी, इतनी मेहनत। तो अब तमोगुणी व्यक्ति के लिए दुख क्या है? और गीता की बात करो, यार क्या तुम लोग गीता की बात करते हो, तो दे आर इन इग्नोरेंस। तो उन लोगों के लिए सतोगुण और रजोगुण के कार्य दुखमय हैं, और तमोगुण के कार्य वह सुखमय है। उम्मीद है कि इन सब बातों को आप समझ रहे होंगे। तो इन ऐसे समझिए, और मजेदार तरीके से मान लीजिए कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन बिजनेसमैन हैं, और आपको कुछ सामान बेचने के लिए आए हैं सुख और दुख के रूप में, अपने जो सुख दुख हैं, और आप कहते हो हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? ये बात देख रहे हैं कि लोग बेच रहे हैं, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। मैं सब्जी वाले का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? तो उनसे विचलित नहीं होता है। बाकी लोग केवल बंधन में ही पड़े हैं, और ये विचलित भी नहीं होता, हिलता भी नहीं ऐसे, लाइक दैट। गुणा मतलब गुण समूह अपने अपने कार्य में वर्तनते यानी प्रवृत्त हैं, इति एव इस प्रकार ही विचार कर अवतिष्ठति स्थिर रहते हैं, न इंगिते विचलित नहीं होते हैं। इसको आगे टीका में क्लियर किया जाएगा, गीता भूषण टीका। दूसरा प्रश्न था कि उसका आचरण कैसा होता है, तो इसका उत्तर उन बाह्य लक्षणों के वर्णन के द्वारा किया जा रहा है जो अन्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं। तो देखिए, लक्षण और आचरण में दोनों ही लक्षण ही हैं। लक्षण भी जो पहले श्लोक में बताए गए तो वो लक्षण है, और आचरण भी लक्षण है, लेकिन आचरण वह लक्षण है जो दूसरों के द्वारा देखे जाते हैं, और जो लक्षण का वर्णन पिछले श्लोक में किया गया था वेदवादिनी, वो थे वह लक्षण जो कि अंदर देखे जाते हैं। तो आप भेद बता सकते हैं कि 14.22-23 में देखिए 22वां जो श्लोक था उसमें बताया गया था लक्षण, तो वह लक्षण जो अंदर अनुभव करता है कि राग और द्वेष मुझको अब नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति समझ गया कि वह गुणातीत हो गया।
लेकिन 23, 24, 25 में आचरण के बारे में बता रहे, तो वह आचरण जो है वो बाह्य लक्षण है। जैसे मान लीजिए किसी को पेट दर्द हो रहा है तो आपको मालूम चल जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के सिर में चोट लग गई, गुंबज बन गया, किसी का सर फूल गया, या किसी को चोट लगे, कट लग गया, तो आप देख पाते हो। तो दोनों लक्षण है ना, एक है आंतरिक लक्षण और एक है बाह्य लक्षण। तो दोनों ही लक्षण हैं, लेकिन ये बाह्य लक्षण दूसरे लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। और ये आप देखते हैं आपके घरों में भी। वो जानते हैं कि सुबह आपको अगर कुछ और काम करने के लिए बोला जाएगा तो आप मना कर दो कि भाई हम जब कर लें। तो वो लोग भी देख रहे हैं कि भाई ये सुबह उठ करके बेड टी नहीं पी रहा है, ही इज चेंजिंग नाउ। आप जानते हैं कि मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, एक भक्त बता रहे थे कि भक्ति में आने से पहले वो कंपटीशन करते थे किस चीज़ का, कौन अधिक देर तक सोएगा, कौन लेट उठेगा, जल्दी उठेगा नहीं, कौन लेट उठेगा। तो वो चाहे जीते कि हारे पता नहीं, 1 बजे उठे मान लो दोपहर में, तो ये तमोगुण हुआ ना, तमोगुण की आसक्ति हुई। अब उस भक्त को कहो कि तुम 1 बजे उठो, तो शायद वो सपने में भी 1 बजे नहीं उठे होंगे। तो अंतर आ गया ना, गुणों से कुछ अब मुक्ति मिली कि नहीं मिली? यस। और एक और बात, बहुत से लोग 3 बजे 4 बजे उठ करके हम आंखों से देखे हैं, और वह है मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, और उनको बोलो आप मॉर्निंग वॉक पे जा ही रहे तो जब क्यों नहीं करते, और वह नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि वह सत्वगुण से आसक्त हैं लेकिन कृष्ण से आसक्त नहीं है। ये देखा गया है, बिल्कुल आप लोगों ने भी देखा होगा कि सुबह उठेंगे, खूब मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, ऐसे ऐसे करके खूब चलते हैं, लेकिन सुबह तुम चल तो रहे हो लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हो। है ना, चल रहे हो लेकिन पहुंच के नहीं रहे, वही के वही हो। इज इट नॉट? हाँ, अब है बहुत से लोग हैं इस प्रकार के, खूब ब्रह्मचारी हैं, खूब तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं। जब तक भगवान से मतलब नहीं है वह गुणों के अंदर में ही समझ लीजिएगा। विदाउट कृष्णा इट इज विद इन मोड्स, हैज टू बी। ठीक है, इसका उत्तर उन बाह्य लक्षणों के वर्णन के द्वारा किया जा रहा है जो अन्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं, और यह 3 श्लोकों में वर्णित किया जाएगा। वह उदासीन रहता है। जिस प्रकार से एक उदासीन व्यक्ति 2 झगड़ा करने वाले पक्षों के मध्य में रहता है और किसी विशेष दल का पक्ष नहीं लेता, उसी प्रकार यह व्यक्ति मन की सुखी और दुखी अवस्थाओं को प्रस्तुत करने वाले गुणों से प्रभावित नहीं होता। ये मैंने बता दिया था कि व्यक्ति का मन सुख और दुख का अनुभव करेगा, इस पर निर्भर करता है कि उसका मन किस गुण से प्रभावित है। अरे यार, ये गीता क्लास चालू हो गई, तो अगर कोई रजोगुणी तमोगुणी होगा तो कब बंद करेंगे? मुझे याद है कि जब गौशाला में क्लास किया करते थे तो कभी कभी लोग दरवाजा खोलते कि क्या हो रहा है, कहाँ से हो, गीता क्लास चलो बंद करो। तुम ऐसे गर्दन घुसाएंगे, गीता क्लास ले, अच्छा गीता क्लास में अपने क्या काम है, तुरंत वहां से भाग जाते है ना। अब देखो आजकल लोग कुछ ऐसा न्यूज बनाते हैं, यहाँ ये घटा, यहाँ वो फटा, तो वो घंटों के अंदर ही लाखों लाखों व्यूज जाते हैं। तो वो सब रजोगुणी का चीजें हैं, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। समझ गए ना बात? तो वो ऐसे जिसका जैसा चित्त होगा उसको वैसे सुख अच्छा लगेगा। क्लियर? बहुत तरह के होटल हैं, वैष्णव भोजनालय भी होते हैं, सात्विक भोजनालय भी होते हैं, और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो दोनों ही लोग सुख का ही प्रस्ताव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्लियर हुआ? जो सात्विक भोजनालय है वह सात्विक भोजन दे रहा है, उम्मीद करता हूँ, और जो राजसिक तामसिक है वो वैसा सुख दे रहे हैं, तो उसको लोग खरीदने वाले हैं क्योंकि वैसे चित्त वाले हैं, उनको वैसा सुख अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं कि जो गुणातीत व्यक्ति वो दोनों जगह नहीं खाएगा, वह सात्विक भोजनालय में भी नहीं खाएगा और तामसिक का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, वो केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। आई थिंक इज वेरी क्लियर। गुणावर्तन्ते अर्थात गुण ही अपने प्रभावों को प्रकट करने के लिए कार्य करते रहते हैं। किसी स्थान विशेष में रसतुगुण बढ़ा हुआ है, किसी स्थान विशेष में रजगुण बढ़ा हुआ है, किसी स्थान विशेष में तमोगुण बढ़ा हुआ है। समझे? जंगल में सतुगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा हुआ है सिटी में, और मदिरालय में तमोगुण। अब एक बात बताओ, क्या भक्त जंगल में रहना चाहेंगे? माइक बताइए, माइक बताइए, क्या भक्त जंगल में रहना चाहेंगे? बोलिए। नहीं। हाँ, क्यों? बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्यों नहीं? लेट आंसर। वहाँ पे भक्त संग या ऐसा कोई? वेरी
गुड आंसर, एकदम हिटिंग ऑन द टारगेट इसे कहना चाहिए भाई। ना वहाँ भक्त संगत है, ना वहाँ भक्तों का कीर्तन मिलेगा, ना भगवान का दर्शन मिलेगा, ये पत्तियां दिखूंगा क्या मैं? अब कहेंगे ध्रुव महाराज तो रहे, तो भाई एक अलग बात है, सत्युग में गए, ध्रुव महाराज भी गए तो काहे गए? भजन कर रहे थे ना वहाँ पे। अगर भक्ति करने का मौका मिल रहा है तो जंगल बड़ी अच्छी बात है। युधिष्ठिर महाराज को वनवास मिला, कितनी बड़ा अच्छा हुआ, या तो ऋषि मुनियों को संगत करते हैं और भगवान की कथा सुनने को मिलती है। तो भक्ति का प्रचार करने का मौका नहीं मिल रहा है तो जंगल का क्या प्रयोजन? आई थिंक इज वेरी क्लियर। भगवान को सुखी नहीं कर पा रहे तो जंगल जाके करेंगे क्या? प्रभुपाद जी अपने अन्यत्र तात्पर्य में कहे कि शुद्ध भक्त कहीं भी रहे तो उसे कृष्ण भावना, मतलब वैकुंठ बना सकता है कृष्ण भावना के प्रचार के द्वारा, और प्रभुपाद ने करके दिखाया है। गुण ही अपने प्रभावों को प्रकट करने के लिए कार्य करते रहते हैं, समझ गए? जंगल है तो बहुत नैसर्गिक स्थान है, अच्छा है, और आप सिटी जो है वो रजगुणी है, लेकिन भक्तों को उससे मतलब नहीं होता है। जैसे सतोगुण का कार्य ज्ञान प्रस्तुत करना होता है, ठीक है, तो कहीं ज्ञान हो रहा है, कहीं शांति है, कहीं रजगुण का कार्य है, कहीं तमोगुण का कार्य है, लेकिन उससे उनको मतलब नहीं, भगवान की सेवा कहाँ हम कर पा रहे हैं। वह इस प्रकार समझते हुए अवतिष्ठति अर्थात शांत रहता है कि उसका इन गुणों से कोई संबंध नहीं है। न इंगिते अर्थात वह गुणों के प्रभावों के अनुसार कार्य नहीं करता। क्लियर है? भगवान की सेवा के अनुसार कार्य करता है। इस जैसे मैंने आपको समझाया था, श्रील भक्ति सिन्हा ठाकुर जी बीड़ी के बंडल बना रहे थे उन लोगों के लिए जो मंदिर बना रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। खुद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा, इंस्टीट्यूशन इज अ नेसेसरी इविल। संस्था बनाना एक आवश्यक बुराई है। तो अब बताइए कि बुराई को क्यों स्वीकार करेगा? तो क्योंकि वो सत्वगुण में आसक्त नहीं है। बुराई है, लेकिन क्यों आवश्यक है कि संस्था अगर नहीं होगी तो प्रचार नहीं हो सकता, संस्था के द्वारा ही प्रचार हो पाता है। तो इसलिए संस्था को भी स्वीकार किया गया। संस्था में बहुत झमेले हो जाते हैं, अयोग्य व्यक्ति भी ऊपर उठ जाते हैं, ये होता ही है, किसी भी संस्था में होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक कहीं नाम नहीं रख रहे, सब जगह ऐसा होता है। और योग्य व्यक्ति नीचे दब जाते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी घुमा फिरा करके बात यह है कि संस्था के होने से व्यक्ति एक बल मिलता है, प्रचार करने का बल मिलता है। कोई हम प्रचार करते हैं तो लोग पूछते हैं आप कौन सी संस्था से, तो हम बोलते हैं इस कौन से। इज इट ओके? आप लोग को भी पूछते होंगे तो आप लोग बोलते हो कि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। आज भी सब्जी वाला पूछ रहा था आप कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं, कौन से आश्रम से जुड़े हुए हैं? हमने कहा गृहस्थ आश्रम। कौन से आश्रम जुड़े हुए? हमने कहा गृहस्थ आश्रम। कितने नहीं होता उनको पता है, लेकिन कौन सी वाली संस्था बोलो। तो उन्होंने कहा कि इस्कॉन से। वो तुरंत समझ गया, अच्छा अच्छा हरे कृष्णा वाले। तो लोग जो है समझते ही है। देखिए अल्टीमेटली वैल्यू तो आदमी की है। चाहे मैं किसी भी संस्था से जुड़ूं, मैं भक्ति नहीं करूंगा तो क्या समझा पाऊंगा, लेकिन एक बल तो मिलता है ना, क्या इस संस्था का है, प्रमाणिक व्यक्ति इत्यादि इत्यादि। दैट्स नेचुरल। बहुत समय तक मैंने अपना नाम नहीं लिखा था, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि मैं कौन हूं। मतलब नाम लिखा नहीं, शक्ल तो इस्कॉन वालों से मिलती जुलती लगती थी, लेकिन भक्ति लिख दिया तो भक्ति तो इंसान का नाम होता नहीं है। तो कई बार लोग पूछते आपका नाम क्या है, आपके गुरु महाराज कौन है। फिर मुझे कई बार बताना पड़ा कि परम पूज्य राधानाथ महाराज मेरे हैं गुरु महाराज। वैसे तो मैं लिखूंगा नहीं महाराज का फोटो अपना टी शर्ट पहन करके, तो मैं आता नहीं हूँ। तो लोग समझेंगे कैसे? लोगों के लिए आवश्यक है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन इज अ प्रॉब्लम, लेकिन उसको क्यों स्वीकार किए? क्योंकि उसके द्वारा ही प्रचार होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बिना प्रचार कैसे कर पाएंगे बताइए? देखिए यूट्यूब है, यह है, सब कुछ है, लेकिन बताइए इस्कॉन का कोई मंदिर ही नहीं होता तो क्या होता? क्या ही हम प्रचार कर पाते? तो वो भी सब चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि यद्यपि एक सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, बस मुझे अपना ज्ञान कर लूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आचार्य इतनी चीजें, इतनी कठिनाई क्यों स्वीकार करना चाहते हैं? बिकॉज इट विल प्लीज कृष्णा। तो इसलिए हम बात कर रहे थे कि गुणों से कोई संबंध भक्त नहीं रखता कि उसको सतगुण फेवरेबल है या रजगुण तमगुण, क्या भक्ति के अनुकूल है वह स्वीकार किया जाता है। ठीक है, पूछना चाहते हैं। और न इंगिते का बिल्कुल अर्थ समझ में आ रहा होगा। न इंगिते मतलब गुणों के प्रभावों के अनुसार कार्य नहीं करता, वो भगवान की सेवा के अनुसार कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति गुणातीत होता है। इसमें कुछ रह गया नहीं? अगला श्लोक हम कम कर लेंगे, आप प्रश्न कर सकते हैं। बोलिए प्रभु जी, अभी आपने बोले कि आचार्य कठिनाई स्वीकार करते हैं टू प्लीज कृष्णा। यस।
तो कठिनाई के बिना भगवान प्लीजली देखिए, अच्छा प्रश्न है। क्या बिना कठिनाई स्वीकार किए भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं? देखिए, भगवान की भक्ति करना कठिन है क्या? मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए। नहीं लगता है क्या? नहीं नहीं अब आपको फंसा दिया। मैंने आपसे पूछा कि क्या भगवान की भक्ति करना कठिन है? नहीं, जो प्रोसेस प्रभुपाद जी ने दिया उसमें तो कठिनाई नहीं। प्रभुपाद ने भी शास्त्र का ही दिया, कठिन नहीं है। तो फिर आपने प्रश्न क्यों किया? जो इसका फिजिकल मतलब है कि कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। अगर आपने अनुभव करी ही नहीं होती कठिनाई, तो आप ये प्रश्न करते ही नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भक्ति में आने के बाद आपको कोई कठिनाई कभी अनुभव ही नहीं हुई। अभी आपके सामने एक प्रश्न, आपके सामने एक कठिनाई के रूप में आया कि नहीं आया? इफ ये डाउट अगर रिजॉल्व नहीं होता तो ये कठिनाई होती कि नहीं होती? हम सभी के मन में आते हैं। प्रसाद कहाँ मिलेगा? कठिनाई है। भक्तों की संगत कहाँ मिलेगी? कठिनाई है। तो देखिए, भक्तों की संगत मिल जाए फिर तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन भक्तों की संगत मिलना कठिनाई है। नाम जप करना कुछ बात बहुत इजी काम है, लेकिन जब हृदय में अनर्थ रहता है तो अब परेशानी आती है। बोझा नहीं है, लेकिन एक मतलब इट फील्स लाइक दैट कि कठिन है जब करना। एकाकी नहीं आमार पाय बल, हरि नाम संकीर्तन इत्यादि। तो कठिनाई है अविद्या के कारण। अब मैं पूछूं, अच्छा आपसे पूछ रहा हूं, माइक दीजिए। ये मीठा खाना तो कठिनाई नहीं है ना? नहीं, और अगर जॉइंटिस हो जाए तब? हाँ बोलो। कठिनाई है। तो आप समझ गए, मीठा अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है खाने में, लेकिन अगर जॉइंटिस है तो कठिनाई अनुभव होती है। लेकिन आप जानते हैं, मीठा खाने से वो कठिनाई चली जाएगी। तो जब एक बार भक्ति में रुचि हो जाती है तब कठिनाई नहीं होती। चलिए माइक पे बोलिएगा, कथा में आने में कोई दिक्कत? नहीं। और अगर मैं आपसे 10 साल पहले बोलता तब? हाँ, समझ गए ना? उसमें कुछ हर एक कुछ अलग कंसेप्शंस थे, कुछ अलग इंक्लिनेशंस थी, कुछ अलग आप सोचते हैं कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि कथा सुनना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत मजेदार आता है। हमें बेसिकली इज वेरी एडिक्टिव, लेकिन टेस्ट डेवलप हो गया इसलिए। और आप में से आपके पापा को क्यों नहीं लाए? पापा आए थे ना वृंदावन में, तो आप समझ गए कि पापा को लाना। और ये बाबा वही बाबा एटा तो क्या बोलेंगे बांग्ला में? क्या बोलेंगे? बहुत कठिन कार्य है। एटा खूब मुश्किल। एटा खूब मुश्किल। एटा एटा कथा हम सुनते ना पारे, यही बोलेंगे ना। ये कथा हम नहीं बोल सकते, दिन भर कथा करेंगे, यहाँ जीएसटी लाओ, ये करो, करेंगे ना। अब समझ में आ गया। तो बात बड़ी मजेदार है। ऑफ कर दीजिए माइक। कहो अति प्रयास, भगवान की भक्ति करने में बहुत बड़ा प्रयास नहीं, कुछ नहीं है। और मैं बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, आज सुबह बताई थी, फिर बता रहा हूं, सुन लो। प्रभुपाद कहते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं विज्ञ हूं, विज्ञ नहीं ज्ञेय हूं, जाने जाने योग्य हूं। अर्थात कोई भी अगर सही प्रयास करेंगे तो भगवान को जरूर जान लेगा। यहां सभी लोग प्रयास करेंगे तो सभी लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं समझ पाएंगे, प्रयास करने पे भी नहीं समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैं समझ रहा हूं, मैं भी नहीं समझ रहा हूं, खाली नाम जानता हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि प्रयास कर लेंगे तो आप सब लोग समझ ही लेंगे, ये मैं समझा ही लूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भक्ति में जो भी प्रयास करेगा वह भगवान को समझेगा ही। बड़ा मजेदार बात है, भगवान गीता में कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। मैं सब कुछ जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, भूतकाल भी जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। तो आप कहेंगे तो मतलब क्या है? पर बता क्यों रहे हो? मुझको कोई क्यों नहीं जानता है? जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनमें से कोई नहीं जानता है, लेकिन जो भक्ति करते वो सब जानते हैं। अच्छा ये बताओ, जल्दी से बताओ, भगवान का नाम बताओ। ओह डोंट हैव टू टाइप, द किड्स नो इट ऑलरेडी। कृष्णा। अच्छा भगवान के बाप का नाम बताओ। ओह सो इजी। कौन से वाले? पर पूछोगे कौन से वाले? वृंदावन वाले कि मथुरा वाले? तो भगवान के 2 बाप है, ये भी पता है। 2 नहीं, बहुत सारे। नारद महाराज, नंद महाराज, ठीक है, नंद महाराज और क्या नाम है, वसुदेव जी और दशरथ जी। तो एक बाप है, एक बाप हो तो नाम बताएं, कितने तो बाप है उनके? ठीक है कि नहीं? कश्यप भी, हाँ। तो इतने इतने नाम अपने, मतलब कई कई भगवान के कई कई जन्मों के नाम। अरे साहब क्या बात मुख से निकल रही है! अपने इस जन्म के बाप के अलावा आप किसी के नाम नहीं जानते होंगे, और हम भगवान के कई जन्मों के बाप के नाम जानते हैं, है ना? कितनी मजेदार बात है ना? तो कैसे जान लेते हो?
कितनी अमेजिंग बात है ना। भगवान ने कई जन्म लिए हैं, भगवान श्री राम के अवतार एक जन्म कह लीजिए उनका हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, तो हर जन्म के बाप का नाम जानते हैं, और जितने भी भगवान के अवतार हुए। अग्रीड? कपिल देव भगवान के रूप में आए, सबके बाप का नाम जानते हैं। तो भगवान के भी जानते हैं, उनकी माँ और बाप के नाम भी जानते हैं, जो जो जन्म भगवान लिए उनको भी जानते हैं। कैसे जानते हो? भक्ति के द्वारा जानते हो। कितना अमेजिंग, कितना पावरफुल प्रोसेस है। इस जन्म के बाप के बारे में बताया गया, बस वही जानते हैं। पिछले जन्म में क्या जन्म हम लिए नहीं पता, लेकिन भगवान के सारे जन्मों के बारे में बताते हैं हमको, मतलब जितने भी शास्त्रों में वर्णन है। तो आप क्यों जानते हो? क्योंकि आप भक्ति करे हो, समझे? हम में से सभी लोग जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान को जो भक्ति नहीं करता वो जान ही नहीं सकता, लेकिन जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है वो सब जान सकते हैं। इसका मतलब है कि भगवान को जानना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कैच किया? सबने कैच कर लिया? अगर मैं पूछूं कि भगवान का नाम क्या है, प्रश्न मैंने किया था ना, तो जो कौटिल्य प्रभु अपनी पत्नी को पूछ सकते हैं, मैंने रिवील कर दिया, शी इज अ डिवोटी बट गोइंग टू बी डिवोटी, प्रसाद खा रही बन जाएगी। वो चुप हो जाएगी, गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हारा नाम कैसे बताऊं मैं। वो शायद उनको अभी थोड़ा डाउट है कि भगवान है कि नहीं। या चलिए आप इधर नहीं, DRDO में जाना, और आज अगर आप छुट्टी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप जाना और एक कैमरा क्या कहते हैं उसको, माइक लेके घूमना, और सर ये बताइए कि भगवान कौन है। तो आप देखेंगे कि वो थ्योरी में नाम तक नहीं जानेंगे। ये है भक्ति न करने का कठिनाई। तो भक्ति नहीं करेगा तो नाम तक नहीं जानेगा, सेवा तो आप बात भूल जाइए, सेवा क्या करेगा वो। क्लियर समझ में आ गया? तो अब आप देखिए कि कितना इजी है। भगवत गीता भागवत को सुन रहे हैं तो कितनी इजीली समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान हैं, उनके धाम ये है, वहां ये पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के साथ धन्य हरे कृष्ण मंत्र है, भगवान का प्रसाद ऐसे भोग लगाना, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो यानी भक्ति करना कठिन नहीं है। कठिन है तो वैष्णवों की संगति प्राप्त करना, जहां इस प्रकार की बात समझ बोली जाती है विश्वास के साथ कि हाँ कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। भाई बहुत जबरदस्त बात है। यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति को वैष्णवों की संगत मिलती है और इतनी अकल होती है कि वैष्णवों की संगत नहीं छोड़नी है, तो उसे भगवान मिलेंगे ही। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए, और अगर साधु कृपा है और नाम बोल रहा है तो प्रेम अवश्य होए। तो कठिनाई की अगर हम बात करें तो यस कठिनाई है अगर भक्तों की संगति में नहीं रहते। और नहीं तो आप देख लो, क्या नाम, मैं तो नाम भी भूल गया, करण चौधरी, नाम ही भूल गया माता जी का, क्या नाम है। इतना इतना गोला नहीं मारना चाहिए कि व्यक्ति नाम ही भूल जाए। अनिता शायद, अनिता माता जी, हाँ। तो हम तो नाम भी भूल गए थे, याद तो था कि गायब हो गई है। लेकिन एक दिन हम गए थे दिल्ली, बोली व्यक्ति बोला प्रभु जी हम आपकी बड़े फैन है, तो ये कूदने लगी, प्रभु जी नहीं सबसे बड़ी फैन तो मैं हूँ। तो मैं सोचा था ये फैन गायब क्यों हो गया, फैन बंद क्यों हो गया। तो इतना दूर नहीं जाना चाहिए फैन को। हमने कहा फैन वैन बनाने नहीं आ रहे हम, लेकिन इतना फैन नहीं, ओहो कैपेसिटर खराब हो गया होगा शायद फैन का, इसलिए चल नहीं रहा, फ्यूज हो गया होगा। तो अब पॉइंट ये है कि इतना दूर नहीं चले जाना चाहिए कि अच्छा आप अभी भी गीता पे बोल रहे हैं, हम तो कोई और गीत गा रहे लग रहा है, आप अभी भी वही भगवत गीता बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि आप जितने समय क्लास में नहीं आई तो क्या आप गीता पढ़ रही थी इस टाइम? और आप देखिए आज आप क्लास में आए हो, कितना सहज तरह से, कितने रसीले तरीके से गीता पढ़ रहे हैं। भाई इतना तो अकल सबके पास, प्लीज डांट नहीं रहा हूं आपको, हल्का सा डांट रहा हूं, इतना समझ में आना चाहिए कि जब भक्तों की संगत में होते हैं कितनी आसानी से भक्ति हो जाती है। और भक्तों की संगत छोड़ देते हैं तो कठिनाइयां बंद नहीं हो जाएंगी, बढ़ा दी जाएंगी। ये ध्यान रखना जिंदगी भर, सॉरी जिंदगी नहीं, कल तक, केवल कल तक याद ध्यान रखना कि भक्तों की संगत में रहना है, श्रवण कीर्तन। परसों भले भूल जाओ, कल तक, केवल कल तक याद रखना है, शाम तक लाइफ इजी हो जाएगी। अच्छा एक बताइए, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो रेगुलरली आए हैं, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, वो लोग थोड़े से मतलब अहंकार आ जाएगा, लेकिन आप ये बताओ कि जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं उनको लग रहा है कि भक्ति डिफिकल्ट है? इट बिकम्स मोर इजी। और यही प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि जिन भक्तों को इस गीता भागवत में चर्चा में टेस्ट होता है उनके लिए भक्ति इजी हो जाती है। पता इजी कैसे हो जाती है? जैसे अभी मैंने एक नई आपके पास कोई ऐसी बहुत मेडिसिन है जो थोड़ी कड़वी लग रही है, लेकिन निश्चित आपको विश्वास है कि ठीक कर देगी, तो लेना आसान है कि मुश्किल है? राजकुमार प्रभु बताइए, मैंने प्रश्न क्या किया? प्रश्न ये है कि मान लीजिए कोई दवा है आपके सामने और आपको लग रहा है कि कड़वी है, लेकिन यार ये हमारी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देगी, तो लेना आसान है कि कठिन है? माइक में बताइए। जी आसान है। कब आसान है? जब हमें ये लगने लगा कि इस दवा समझ गया,
जब ये पूर्ण विश्वास हो कि ये चीज एकदम हमारी ठीक है, हमारे लिए ठीक है, तो उसी प्रकार से ये मतलब जब भगवत गीता भागवतम नियमित रूप से सुनते रहते हैं तो हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ी रहती है, और जब श्रद्धा बहुत बढ़ी रहती है तब भक्ति में कठिनाई नहीं लगती है, और जो थोड़ी बहुत है भी वो लगता है ये तो बहुत ईजी है। जैसे एक सिंपल सी बात है, सिंपल बता रहा हूँ, कल्याण प्रभु हमारे लिए ओल लेके आए। ओल मीन्स जिमिकिन, वेरी नाइस मेडिसिन, सॉरी मेडिसिन नहीं, वेजिटेबल। अब ये लाए 200 रुपये किलो, ये पास में, और वही मुझे 80 रुपये किलो मिली इधर मार्केट में। तो अब उसको उठाने में वजन होता है, लेकिन ला के दिखा सकते हैं, वो आलू जैसी होती है लेकिन आलू का साइज नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो उसे उठाते समय मुझे कठिनाई हो रही थी कि सुख हो रहा था। आप बताइए, आप लोग कभी तो नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जो लोग देख, अब लाते समय शाम तो मत कर देना, शुड बी कमिंग इन टाइम। अब इतना नहीं, ये क्या किया आपका, इतना छोटा आलू नहीं होता, वो इतना बड़ा होता है। हाँ हाँ, लाइए लाइए, दिखा दीजिए, दिखा दें भाई, लोग सब्जी बनाने पता नहीं समझते होंगे। तो ये देखिए 2-3 किलो का होता है ये, इतना बड़ा। अब बताइए कि मैं कहूँगा अरे भैया ये कितना कठिन है इसको लाना, नहीं हम कूद गए, लाइक जंप्ड कि नहीं इसको तो लेना ही है। 200 रुपये की चीज़ 80 रुपये किलो में मिल रही है, और ये हमारा वात भी कम करेगा, हमारे शरीर के रोग को कम करेगा, तो बताइए कौन नहीं खरीद लेगा। तो वजन जरूर है उठाने का, लेकिन वो कठिनाई है, लेकिन वो कठिनाई अनुभव कठिनाई के रूप में नहीं हो रही। इतना अच्छा चीज़ मिल रही सस्ते में। तो मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूँ, जीवन में जल्दी जीवन छोड़िए, हो सकता है कल सुबह आपको जप करने में थोड़ी कठिनाई लगे। हरे कृष्णा हरे बाप रे, हो ही नहीं रहा पूरा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कभी कभी, लेकिन एक अब आपको बात बोलूंगा, आप लोग हिल जाओगे। मैं कहूँ कि आपको पता है कि मैंने बचपन में एक अश्वमेध यज्ञ किया था, मान लो मैंने किया था, तो आप मानेंगे ना कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। क्यों भाइयों, दीक्षा मानोगे भाग्यवान हूँ? आप बोलोगे ना, मेरे चाचा जी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, चाचा जी, मेरे चाचा जी ने ना बचपन में ही अश्वमेध यज्ञ कर लिया था। ऐसे बच्चे बोलते हैं मेरे पापा तो अश्वमेध यज्ञ करके आए। तो अब आप ये बताइए कि कितने अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। क्या श्लोक है वो, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध साम, सेत पाषंडे तार दंडे तार यम। जो कह रहा है कि हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन बिठा रहे हैं कि भाई एक हरि नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ हैं, तो उसकी पिटाई यमदूत करते हैं। तो सोचिए अगर पूरे दिन में केवल एक बार कृष्ण बोला है तो महाभाग्यवान, हम कल्पना नहीं कर सकते आप। और समझ रहे हैं, अगर इतनी सी बात पे विश्वास हो जाए कि भाई इतना लाभकारी, तो अब 1 माला कोई कर रहा है, 4 माला कर रहा है, और 16 माला कर रहा है, तो कितना बड़ा लाभ है। केवल बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पोस्ट स्क्रिप्ट, मैंने यह नहीं कहा कि एक नाम के बराबर एक अश्वमेध यज्ञ है, एक हरि नाम के बराबर एक अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है, यह कहा जा रहा है। सॉरी, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। सारी इक्वेशंस हमारी फेल हो जाएंगी। तो आप बताइए कि जिसको जरा सी भी श्रद्धा होगी, क्या वो कभी सोचेगा कि भार है? मैं तो देखिए भाई हेल्थ के पीछे पड़ा हूं कि भाई मेरी जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो खत्म होनी चाहिए, ताकि मैं जम के नाम उच्चारण कर सकूं। नाम उच्चारण करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, वो मुझे ठीक करना है। अगर कोई रास्ता दिखता है तो हम तो पीछे दौड़ पड़ते हैं कि नहीं, हाँ हमको ठीक होना, बिकॉज लाभ अत्यधिक ज़्यादा है इस शरीर के द्वारा। और जो भी जुल्म किए वो मैंने अपने देह पे किए हैं, आलू के पकौड़े खा करके, आलू के चिप्स और ये सब खा करके। शरीर ने तो कभी डिमांड नहीं किया, मेरी टंग ने डिमांड किया। सो आई मस्ट नाउ सर्व दिस बॉडी सो दैट आई कैन सर्व थ्रू दिस बॉडी नाइसली। आई होप कठिनाई का पॉइंट क्लियर हो गया। कठिनाई अगर है तो केवल श्रद्धा की कमी है, और आपके अंदर बहुत अच्छा गुण है, भगवान करे जिंदगी भर रहे कि कथा में रुचि है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी दया है प्रभु आपके ऊपर कि कथा में रुचि है। और आप देखो, पहले कथा में झमकी नींद आती थी, और अब तो एक भी दिन नहीं सोते हम, काला टीका ला के आए अगर नजर न लगे, एकदम कथा सुनते हैं ध्यानपूर्वक। आप देख रहे हो जब कथा समझ में आने लगती ना, कितना उत्साह आता है ना, मजा आता है ना कि क्या पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स है। कभी व्यक्ति जो कथा सुन रहा है ना, हिलेगा नहीं। थोड़ा बहुत वो कमल का आसन थोड़ा ऐसे हो सकता है, लेकिन आप ऐसे सांस लेकर के सब पी जाएंगे। यू विल बी एंथुस्ड। भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने से निर्गुण अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो क्या माता जी को भोग लगाई हुई चीजें खाते हैं तो क्या निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दुर्गा जी का प्रसाद ग्रहण करना ही चाहिए। क्या बोल रहे हैं?
लेकिन कैसे, जैसे जगन्नाथपुरी में करते हैं। जगन्नाथ, देखिए इस जगत में भगवान का प्रसाद आया ही उनकी कृपा से है, और उस पीछे लंबी कथा है, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर विमला जी को भोग लगता है, यानी दुर्गा जी को, फिर हमको मिलता है। तो नवरात्र अगर मनाना है तो आप पहले भगवान विष्णु को या कृष्ण को भोग लगाइए, फिर दुर्गा जी को दीजिए, खुश हो जाएंगे, आहा चल बेटा, और उसके बाद प्रसाद खाइए, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इधर नंदग्राम में चले जाइए, भगवान कृष्ण को भोग लगता है, फिर उसके बाद शिव जी को भोग लगता है, फिर आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जब देवताओं को इंडिपेंडेंटली दिया जाता है तब गलत है। दुर्गा जी कौन डिवोटी हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंत लीला में पढ़ लेना, अध्याय 3। दुर्गा जी हरिदास ठाकुर जी की दीक्षित डिसाइपल है, शी इज चैंटिंग हरे कृष्णा। उससे पहले रामानंदी संप्रदाय में थी, शिव जी की डिसाइपल थी, राम राम करती थी। उसके बाद इस्कॉन ज्वाइन कर ली, हरे कृष्णा कर रही हैं। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले मैंने शिव जी के द्वारा राम नाम की दीक्षा ली, अब मुझे कृष्ण मंत्र की दीक्षा दीजिए। तो वहाँ पे बोलते हैं कृष्ण मंत्र करो, ऐसे करके हरदास ठाकुर जी ने कहा। और शिव जी भी भगवान के भक्त, तो ये दोनों तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट प्रसाद। आप एक सिंपल से बताओ, क्या किसी भक्त को आप डायरेक्ट भोजन देते हो? आप एक प्रैक्टिकल बात करो, कोई महान भागवत महाभागवत आ जाए आपके घर में, आप सीधे भोजन दे देंगे तो क्या ग्रहण करेंगे? ना, कहेंगे भोग लगाओ। तो भगवान को भोग लगाने के बाद ग्रहण करते हैं। अरे हम लोग भी तो रोज यही कर रहे हैं, गुरु महाराज को देते हैं, वो भगवान को देते हैं, फिर भगवान से होता हुआ महाराज ग्रहण करते हैं, फिर हम लोग प्रसाद पाते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, व्हाट इज द डिफिकल्टी? तो अगर नवरात्र करना है तो ऐसे कर लीजिए कि भगवान को अर्पण करें, फिर दुर्गा जी को अर्पण करें, फिर खाइए आराम से, फिर क्या दिक्कत है? हाँ, कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जड़ भरत वाले प्रसंग में उन्होंने जो हिरनी के बच्चे को बचाने का बचाया, तो ये तो दया की पराकाष्ठा लगी। लेकिन क्या परफेक्ट। देखिए, उनका हिरणी के बच्चे को बचाना वह उनके पतन का कारण नहीं था, उसके बाद जो अपना भजन छोड़ दिए वो पतन का कारण था। तो अगर पतन कहा जाए तो भजन के साथ साथ क्या उनको ये भी फीलिंग हुआ कि मैं कर रहा हूँ, कर्तापन का भाव आ गया क्या? हाँ, कुछ देखिए, वो बाह्य रूप से सब बोल रहे हैं, लेकिन वो सब जो है भगवान की व्यवस्था थी। इट इज ओनली टेम्परेरी थिंग। ऐसा नहीं कि मतलब वो बिल्कुल भूल ही गए और अब बिल्कुल ऐसे, जैसे अन्य लोग जो है ना अप्सराओं से गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हिसाब किताब नहीं। वो केवल भगवान की इच्छा थी कि उनके हृदय में और उत्कंठा जागृत की जाए। क्योंकि अभी जब आप बोलते हैं या कथाओं में बोला जाता है तो सुनने में ही अच्छा लगता है कि वो बचाए। आप समझने का प्रयास कीजिए, ये वैष्णव की सहज दया है। जैसे शिव जी भी तो जहर पिए, लेकिन उसके बाद वो राम नाम भी तो पी रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि जहर पिए और जहर पीने की फैक्ट्री ही डाल दी, वो जहर ही पीते रहेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे ही नहीं। तो दूसरों को बचाए व्यक्ति, लेकिन अपना भजन छोड़ना नहीं चाहिए। भाई उसमें अवकाश था ना कि बचा लेते, अपना भजन करते, लेकिन भजन भूल के वो गड़बड़ है। और देखिए, बात वही थी, हम लोग अपनी भक्ति में जब कुछ कार्य कर रहे हैं तो ये कैसे निर्णय करें कि हम सही कर रहे हैं? तो भक्तों से विचार विमर्श कर लेते हैं, तो हम लोग को क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है ना? कुछ और भी कह रहे थे भक्त। सीधा माता जी को अर्पित प्रसाद नहीं ही खाना चाहिए। हाँ, ऐसा करने से कुछ अपराध तो नहीं। सीधा माता जी को अर्पित प्रसाद नहीं ही खाना चाहिए, ऐसा करने से कुछ अपराध तो नहीं बनेगा ना? बिल्कुल अपराध बनेगा। अच्छा, अगर आप मना कर देते तो अपराध तो नहीं बनेगा ना? बिल्कुल अपराध नहीं बनेगा। ये हम लोगों ने कोटेशन पढ़ी थी, शायद हरिनाम चिंता में पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, कि भक्तों को, जो विष्णु भक्त है, उनको देवताओं को अर्पित प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। और अब अगर कहीं फंस गए तब क्या करें? 2-3 ऑप्शन है। एक है कि आप ले लीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो ग्रहण कर रहा हो, इस तरह की चीज़ ग्रहण करता हो, दैट इज़ वन ऑप्शन। और एक और तरीका है कि अगर एकदम फंस गए हैं तो भगवान का अर्पित जल को ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए, तो प्रसादम बन जाएगा। बट ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। बेस्ट है कि आप भगवान सीधे मना कर दीजिए। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, अभी भक्त यहाँ पे हमारे सामने नाम नहीं रख रहे, लेकिन उनके एक रिश्तेदार हैं, तो वो प्रसाद उनको दिए, तो कह रहे तुम लोग तुलसी डाल के जादू टूना करते हो, हम नहीं ग्रहण करेंगे। वो मना कर दिए, बाद में प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे मना कर दिए, तो क्या उसके लिए कोई भाला निकाल लेगा? तो अब नहीं पसंद करो तो नहीं पसंद करो। अब लफड़ा वही है कि प्रसाद ला के दे रहे हैं और आप मना नहीं कर पा रहे, तो फिर ये गुणों की आसक्ति कहलाती है। उसको सीधे बोलो, भैया हम केवल भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप ये जानते हो, तब काहे दे रहे हो? और जिसने प्रश्न किया वो इतना गरीब तो नहीं है कि वो उस दाता के अन्न पर निर्भर हो। अग्रीड?
तो अब उसको अगर ऐसे व्यक्ति को बुरा लगता है तो लगे क्या कर सकते हैं इसमें, कह दीजिए भाई हम नहीं ग्रहण कर सकते। आप गुस्से में मत बोलिए उनको, बोलिए कि हम लोग अपने शास्त्र के अनुसार केवल भगवान विष्णु का, राम का ही, भगवान मतलब विष्णु तत्व का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम अन्यथा नहीं ले सकते, आप क्षमा कीजिएगा हमको, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ठीक है कि नहीं, हमको प्लीज क्षमा कर दीजिए, बस फिनिश। यू शुड लर्न टू से नो। देखिए आप जानते हैं वात पित्त और कफ, तो वात का संबंध प्रवृत्ति से है, एक्शन से है, और प्रवृत्ति को कहाँ सुना था आपने, रजोगुण से। आज मैं डिस्कस कर रहा था अपने एक मित्र से जो आयुर्वेद बहुत जानते हैं, तो वात जब बहुत बढ़ता है तो केवल शरीर में दर्द ही नहीं होता है, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पाएंगे। आप पढ़ लेना इसके पहले, बहुत सारी चीज़ों के बहुत प्रभाव होते हैं। आपको मन शुद्ध रहेगा, एंजाइटी रहेगी, कुछ करना, ये उधर भागेगा उधर भागेगा, ऐसे करके मन रहेगा। देन आई वॉज लिंकिंग, ओ दैट मीन्स वात इज क्वाइट लिंक्ड टू रजोगुण। यू कांट सिट डाउन पीसफुली। एक लिंक समझ में आ रहा था कि जो चीज़ें वात बढ़ाने वाली होंगी वो हमारे शरीर में रजोगुण बढ़ाने वाली होंगी। लेकिन ये एक थ्योरी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ मैं, जो वो अभी तक उस बात को काट नहीं पाए, उनके लिए भी इस प्रकार को सोचना वॉज वेरी न्यू टू हिम। और रजोगुण से लस्ट भी बढ़ता है, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समद्भव। आप समझ रहे हो कि मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। अब्रह्मचर्य से वात बहुत बढ़ता है, रामदेव बाबा जी बता रहे थे, सब बिल्कुल स्पष्ट बढ़ते हैं अब्रह्मचर्य से, ये लिखा भी है शास्त्रों में। तो यानी कि अब्रह्मचर्य से वात बढ़ता है, तो वात बढ़ने से ये सारी चीजें भी आती हैं, चित्त डिस्टर्ब होगा, चित्त डिस्टर्ब होगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं सारी चीजों को लिंक कर रहा था उनसे। एंड ही कुड नॉट कट अप टिल नाउ। नाउ लस्ट नेसेसरली डजंट नॉट मीन कि वो स्त्री पुरुष का ही होगा, वो मन अस्थिर हो रहा है तो वो किन्हीं किसी चीज़ों में जाएगा, या ये खाना है, वो पीना है, ये करना, वो करना है। आप लोग विचार कर लेना, बट इट इज लाइक दैट। तो खान पान के बारे में विचार कर रहा था कि भगवान आगे बताएंगे कौन सी चीज़ें हमारे किस गुण को बढ़ाने वाली हैं। आई एम लिंकिंग इट टू इट। मैं इस डायरेक्शन में भी सोच रहा हूँ, मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ कि दिस इज वेरी मच देयर। प्रवृत्ति इज फ्रॉम रजोगुण, एंड प्रवृत्ति मतलब बहुत ज़्यादा काम करना, ये सब इधर उधर भगना, ये सब वात के कारण होता है। दिस इज वन, आई एम सेइंग इन थ्योरी बिकॉज मैं इसे अभी कुछ क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लिंक कर रहा हूँ। अब प्रश्न हो कि वात के सोल्यूशन के लिए, बॉडी के लिए, ठीक है, अगर आप पूछ ही रहे तो हम बता दे रहे हैं। सबसे अच्छा सोल्यूशन इसके लिए बोला जाता है कि वात वर्धक चीज़ें नहीं ग्रहण कीजिए, आलू नहीं खाना। सुनाई पड़ा, सुनना चाहते हैं आप? आलू नहीं खाना और आलू को गलत संगति में तो बिल्कुल नहीं खाना, मतलब आलू को तल के तो बिल्कुल भी नहीं खाना, कभी कभी थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं। और आलू का भाई इसे बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं। दिस इज रियली नाइस, दिस इज वेरी नाइस। मैं आप लोग को अभी थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, मस्त फॉर्मूला। सब्जी है अपने पास बच्ची खोड़ी बात नहीं, दिखाओ कटोरी में, बहुत चलो वो अपनी कटोरी ले जाओ, जिसको जाना हो चले जाओ, आपको सिखाता हूँ। बहुत आलू और सूरन लौकी कैसे बनाते हैं, मस्त। अरे वो तो लाओ मट्टी हंडी लेके आओ, दिखाता हूँ। देखिए क्या कीजिए, इसको, इसकी जो हाँ कौटिल्य प्रभु, यू विल अंडरस्टैंड दिस, वेरी नाइस, यू आर कुक। इसको छील लेना। ओ रिकॉर्डिंग, अरे भगवान इसकी भी रिकॉर्डिंग, अरे सीख लो कुछ। एनीवेज इसको रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग चाहिए, चलो बच्चों लोग रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है।